हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे पास यूनिट 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें रिलेशन के बारे में आज हम पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को ब्रीफली और अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास डेफिनेशन जो आती है वो क्या है हमारे पास, हम उसको समझते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है ऑर्डर्ड पेयर की। देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज रिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन को समझने से पहले मुझे कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कुछ डेफिनेशंस की, जैसे फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की, एंड सेकंड हमें पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और हम इसे कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और देन आगे चलेंगे। सॉरी। तो देखिए क्या दे रखा है फर्स्ट हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि मतलब एक पेयर है उसे आप ऑर्डर्ड कहोगे अगर वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट लिख दिया 1 2, और उसके बाद अगला एलिमेंट लिख दिया 2 3, और इसमें मैंने एक रूल बनाया है कि कैसे पेयर आएंगे जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते होंगे। और वो ऑर्डर मैंने दे दिया कि जैसे ए बी टाइप के जो पेयर आ रहे हैं ना, यहाँ पर ए बी से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके के पेयर आएंगे जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे, वो आप लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो यही है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एक पेयर होगा ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। इन द ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया है, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए, एंड बी को हम सेकेंड एलिमेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, हम कभी भी जैसे अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट है, एक ए बी है और एक दूसरा है हमारे पास सी डी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते। कब तक नहीं बोल सकते? अगर आप बोल रहे हो ऐसा कि भाई ए बी हमारा सी डी के इक्वल होगा, अगर आप ऐसा लिख रहे हो, तो ऐसा कब होगा? दिस इम्प्लाइज, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के, और बी हमारा किसके इक्वल होएगा? डी के इक्वल। मतलब ए हमारा सी के इक्वल होना चाहिए और बी को हमारे पास डी के इक्वल होना चाहिए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा मतलब, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ना कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं सिंपल से, अगर मिल जाए तो, है ना। इसलिए इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ किस तरीके का हम देखते हैं, एनसीईआरटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे 2x माइनस 1 कोमा 4 इज इक्वल टू 3 4 उसने लिख के दे दिया। अब उसने दे दिया कि ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल है, और वो कहेगा तो x की वैल्यू बताओ। तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि सिंस ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम जानते हैं अगर दो पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो ये ए किसके इक्वल होता है? सी के, और बी को किसके इक्वल होना होता है? डी के। तो ये हम कह पाएंगे कि हमारे पास ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी? 2 निकल आएगी। ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास सेकेंड इसमें क्या दे रहेगा। ये इतना था इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारे पास क्या निकल कर आता है। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कह रही है वो समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि ए बी, देखो ये एक हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सेट को, जबकि ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्डर्ड पेयर को या एक पेयर को। ठीक है, ये दोनों चीजें एक नहीं होती हैं। आप ये समझिए, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने, कि अगर मैं एलिमेंट को इस तरीके से लिख देती हूँ, आप अगर सेट में तो आप कुछ भी लिख दो, 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये डिस्कस किया था एक बार लास्ट वीडियो में। सेट में ऑर्डर मेंशन नहीं होता, मतलब कैसे भी लिख दो आप, 1 2 लिख दो, 2 1 लिख दो, दोनों बातें सेम ही होती हैं। लेकिन जब हम अभी हमने इसकी बात करी, पेयर की बात करी, ऑर्डर्ड पेयर की बात करी, तो 1 2 हमारा 2 1 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है ना, अगर हमारे पास एलिमेंट इस तरीके से फॉर्मेट में लिखे हुए हैं और एलिमेंट हमें लिख रखे हैं इस तरीके से, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये हमारे पास एक पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, हमें ये ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है उसको समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हमारे जब छोटे थे तो हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो हम वो करते थे। सिमिलरली जब हम थोड़े बड़े हुए, अब हमें सेट पढ़ रहे हैं, अब हमने सेट की डेफिनेशन सीख ली, अब हम सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस यूज होंगे ना उनके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कि कैसे हम दो सेट का प्रोडक्ट करेंगे। उस जब दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं और वो दोनों सेट हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेट की मल्टीप्लाई होती है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए और दूसरा सेट है आपके पास बी, वो हमारे पास एनी टू नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं आपके पास। दोनों कैसे सेट दे रखे हैं आपको, नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, ए क्रॉस बी को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है। कैसे इसने बताया है कि ए क्रॉस बी को इसने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है, ये देखिए। उसने कहा ए क्रॉस बी, ठीक है। पहला तो देखना कि आप ए क्रॉस बी आपने डिफाइन किया, तो जो ए कोमा बी टाइप के इसमें एलिमेंट आएंगे जब आप ए बी करोगे, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। सपोज करिए अगर आप ए क्रॉस बी की जगह अगर आप बी क्रॉस ए को डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो उसमें एलिमेंट बी कोमा ए टाइप के आएंगे, जहां पर बी एलिमेंट बी सेट से आएगा और ए एलिमेंट पहले सेट से आएगा। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, किस बात को ध्यान रखना है, ये समझिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जब भी आप किसी सेट की बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला इस पे डिफाइन है, जब आप ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, जो भी पहले नंबर पर लिखा जाएगा, यहाँ पर पहले नंबर पे ये लिखा गया है और ये दूसरे नंबर पे लिखा गया है, तो जब आप पेयर बनाओगे इस तरीके से, तो पहले नंबर पे जो सेट लिखा गया है उसका एलिमेंट पहले आएगा और दूसरे नंबर पे जो सेट लिखा गया है उसका एलिमेंट दूसरे नंबर पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो जो पहले नंबर पर एलिमेंट है वो पहले नंबर पे आएगा और जो दूसरे नंबर पर सेट लिखा गया है उसका एलिमेंट दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इन द सेम मैनर जब हम बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तो पहले नंबर पर कौन सा सेट लिखा गया है, पहले नंबर पर लिखा गया है बी सेट, और दूसरे नंबर पे कौन सा सेट लिखा गया है, दूसरे नंबर पर लिखा गया है ए सेट। तो जब इसका जो पेयर बनेंगे ना, हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दो सेट की कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम दो सेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पेयर मिलेगा। तो अब जब बी क्रॉस ए करोगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो पहले नंबर पर सेट लिखा गया है, तो पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उस एलिमेंट से आएगा, वो उस सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो जो सेकंड नंबर पर सेट लिखा गया है वहां से आएगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब सपोज करिए अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की ना करके तीन सेट की करते, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन करते ना, सपोज यहाँ पे तो मैंने ए क्रॉस बी कर रखा था, अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब देखो आप तीन सेट की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपके पास ट्रिपलेट बनता, तो आपके पास क्या बनता, ट्रिपलेट बनता। वही रूल वही यूज होता कि जो पहला एलिमेंट है ना, कौन सा, ये ए एलिमेंट से ये ए बिलोंग करता। ए कहाँ से आता, पहले नंबर वाले सेट से। बी कहाँ से आता, दूसरे नंबर वाले सेट से। सी कहाँ से आता, तीसरे नंबर वाले सेट से। इसको हम नाम दे देते ट्रिपलेट, इसको हम क्या नाम दे देते, ट्रिपलेट। जब हम दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, पेयर। तो हमें ये क्या नाम देते थे, पेयर। और एक ऑर्डर पेयर टाइप का ही तो बन रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि एक परफेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ए क्रॉस बी मतलब एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि पहला एलिमेंट पक्का पहले सेट से ही आना चाहिए। क्या ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि भाई पहला एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, पहले सेट से आना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, दूसरे सेट से आना चाहिए। इन द सेम मैनर वी कैन गो फॉर बी क्रॉस ए। आई थिंक डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो एक दो हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना उनको समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन वगैरह पे क्वेश्चन पूछता है तो। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल हमेशा नहीं होता, होता कब है वो कंडीशन को भी डिस्कस किया है। देखिए ध्यान से देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 2 4 6, और दूसरा एक एग्जांपल लिया सेट बी का, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई।
ठीक है। फिर मैंने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया। अब ए क्रॉस बी को डिफाइन करने का क्या कैसे करा, इसी को समझते हैं एक बार, ठीक है। ए क्रॉस बी को डिफाइन करने के लिए क्या किस तरीके से डिफाइन किया, देखो ए क्रॉस बी में मुझे ये समझ में आता है, अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि एलिमेंट मेरे पास किस तरीके से आएंगे। ए क्रॉस बी के मेरे पास जो एलिमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं वो ए कोमा बी टाइप के मिलेंगे, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से आएगा ए से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा बी से, ठीक है। ये सब चीजें हमने अभी डिस्कस करी है। अब आगे देखिए, अब सिंस मेरे पास ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए सेट में मेरे पास है 2 4 6 ये एलिमेंट है, और बी में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक्स कोमा वाई। एलिमेंट किस तरीके से चलेंगे यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिया इसने, ए एलिमेंट उठाया 2, उसको बी के पास जितने भी एलिमेंट है ना उनके साथ पेयर की फॉर्मेशन कर दी। आपने 2 उठाया, 2 की एक्स के साथ करोगे 2 कोमा एक्स, फिर 2 की किसके साथ करोगे वाई के साथ, इसी तरीके से हम करते हैं। फिर हम 4 एलिमेंट उठाएंगे, जितने अब 4 उठाया 4, अब एक्स वाई जितने भी प्रेजेंट है, बी में अगर मान लो 3 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर जेड भी होता तो इधर एक और एलिमेंट आ जाता 2 जेड आ जाता, ठीक है। हमने 4 उठाया, 4 की हमने पेयरिंग करी x के साथ तो 4x, और 4 की किसके साथ करी तो 4y। इन द सेम मैनर 6 के साथ करा 6x 6y। ये बात समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ पर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ 8 प्रेजेंट होता तो 8 के साथ भी फिर सेम काम कर देते। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी। नाउ अब हमारा काम है बी क्रॉस ए फाइंड करने का। बी क्रॉस ए के लिए आप क्या कर सकते हो, बी क्रॉस ए के लिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं, बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए जैसे अभी आपने ए क्रॉस बी की बात करी है ना, सेम आप बी क्रॉस ए की बात करो। बी क्रॉस ए में अभी मैंने आपको बताया था कि बी क्रॉस ए में एलिमेंट कैसे आएंगे, जो पहले नंबर पे सेट लिखा हुआ है ना, पेयर में पहला एलिमेंट उसी सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। तो बेसिकली बी क्रॉस ए में मुझे एलिमेंट कैसे देखने को मिलेंगे, बी कोमा ए टाइप के देखने को मिलेंगे, जहां पर बी तो मेरा सेकंड सेट से बी से बिलोंग कर रहा होगा और जो मेरे पास ए है वो पहले सेट ए सॉरी दूसरे सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा। अब और दूसरी बात मुझे क्या ध्यान रखनी है, बी में जितने भी एलिमेंट है उनको हम बारी बारी करके उठाएंगे और ए के पास जितने भी एलिमेंट है सबको उनके साथ रिलेट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप x को उठाओगे, आपने x को उठाया, x के एलिमेंट को उठा लिया भाई, उठाया, अरे आपने देखा ये x, अब x की पेयरिंग किसके साथ करोगे, एक बार 2 के साथ। तो पहला एलिमेंट मुझे क्या देखने को मिलेगा x कोमा 2, फिर आप x को 4 के साथ करोगे तो x कोमा 4, फिर x को 6 के साथ करोगे तो x कोमा 6 मिलेगा। अब और सारे एलिमेंट के साथ आपने पेयर बना लिए, खत्म हो गए। अब क्या करोगे, दूसरा एलिमेंट उठाओगे y का, तो y2 y4 और ये आपको क्या मिलेगा y6 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम a क्रॉस बी और b क्रॉस ए को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अभी हमने जब ऊपर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि दो पेयर बेसिकली a कोमा b को मैं बोलती हूँ कि वो c कोमा d के इक्वल है। उसकी हमने क्या कंडीशन इंपोज करी थी, कब बोलते हैं, जब a c के इक्वल होता है और b d के इक्वल होता है, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये वाली चीज इसको इंप्लाई करती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, जो अभी हम कर रहे हैं उसमें देखें तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कोमा एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर x कोमा 2 लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि 2 x के इक्वल है, x के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जस्ट एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, वेरिएबल है, और 2 तो फिक्स नंबर है, तो 2 x के इक्वल नहीं, x 2 के इक्वल नहीं। तो बेसिकली ये 2 कोमा एक्स 2 कोमा एक्स हमारे पास किसके इक्वल नहीं है, ये हमारे पास x कोमा 2 के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास a क्रॉस b किसके इक्वल नहीं होता, b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास जो देखने को मिलता है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a के इक्वल होते हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। हमने कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा था जब लास्ट हमने क्लास करी थी, या हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे तब तब वहां पर हमारे पास अक्सर जिक्र होता है, एक हम पढ़ते हैं इक्वल सेट के बारे में, हमने पढ़ रखा है, एक हमने पढ़ रखा है इक्वल सेट के बारे में, और एक हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में, एक हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। अब देखो ये बेसिकली रिप्रेजेंट तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दो सेट को मल्टीप्लाई करके भाई एक सेट ही तो मिलेगा, उससे अलग थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा मुझे, तो मुझे एक सेट मिला। और सेट में हमने बहुत तरीके के सेट पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट पढ़े थे, वहां पर हमारे पास दो स्पेशल
कैटेगरी आई थी, एक आई थी इक्वल सेट की और दूसरी आई थी इक्विवेलेंट सेट की। दो सेट को इक्वल कब कहा जाता है? जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही हो। जैसे कि मैं एक सेट लिख देती हूँ 1 2 3 और ये लिख देती हूँ 3 2 1, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट की कैटेगरी में आएंगे। भाई क्यों आएंगे? देखिए ध्यान से, इक्वल सेट की डेफिनेशन हमारे पास ये होती थी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट के अंदर है वही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3। दूसरी उसमें ये वाली कंडीशन भी थी कि जो एलिमेंट पहले सेट के अंदर है वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। तो ये तो होता था मेरे पास इक्वल सेट। ये चीज हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करती थी? ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी इक्वल सेट को। ये हमारे पास था इक्वल सेट। एक वर्ड और हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। एक वर्ड हमने क्या पढ़ा था? और इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट पता है क्या कहता था? इक्विवेलेंट सेट में एक कंडीशन कम थी, वो मैं ये कहता था एक सेट लो आप 1 2 3 और एक सेट ले लो आप एक्स वाई जेड, एक सेट ले लो एक्स वाई जेड। ये दोनों के दोनों है ना इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी में आएंगे। और इक्विवेलेंट सेट को लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके के साइन का यूज करते हैं। इक्विवेलेंट सेट को लिखने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, ये वाला। ये तो इक्विवेलेंट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं कि दो सेट के एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं। उसमें दोनों में एलिमेंट क्या क्या है मुझे सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये देखना है कि पहले में अगर 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। इसी को मैं क्यों यूज कर रही हूँ? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास एक, जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास वो दोनों के दोनों ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये हमारे पास एक सेट तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेट हमारे पास इक्वल नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में मेरे पास होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्चुअली है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे ना तो इसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें पता दे रखे हो कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है और हमें एक या दो एलिमेंट उसके बता दे, तो हम उससे पूरे सेट के बारे में पता कर लेंगे कि भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखो इससे फिर इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट और आते हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हम ये क्या निकालते हैं? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता। ये हमने अभी पढ़ लिया। तो इक्वल कब होता है? अगर दोनों सेट इक्वल हो जाए तो। देखो इक्वल होने में प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? इक्वल होने में प्रॉब्लम हो रही थी इसको यहाँ पर, इधर तो 2, x था, इधर x, 2 था। लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट और इस वाले पेयर का सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट इस वाले का और इस वाले का भी फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कब हो जाएगा? जब बी और ए एक दूसरे के इक्वल हो जाए, इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखना हम बचपन में क्या पढ़ते थे, दो नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास जीरो कब हो जाता था? जब उनमें से कोई एक जीरो हो जाता था। तो वो यही कह रहा है कि ए क्रॉस बी हमारे पास फाइव कब होगा? जब या तो ए फाइव के इक्वल हो जाए या फिर बी फाइव के इक्वल हो जाए, मतलब या तो ए में कोई एलिमेंट ना हो या बी में कोई एलिमेंट ना हो तब। और ए क्रॉस बी के क्रॉस सी के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आर क्रॉस आर, अगर आप ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्रॉस आर मतलब रियल नंबर के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर क्रॉस आर। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये हमें रियल नंबर के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे? दो सेट के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट मेरे पास पेयर में आते हैं और वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो दे आर इन ऑर्डर्ड पेयर, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो आर क्रॉस आर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। सिमिलरली जब हम आर क्रॉस आर लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मेरे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 3D स्पेस को। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली एक 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, सब रिजल्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उनको डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम इसको पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड है ना जो प्रूफ, वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। वरना ये इजी से प्रूफ है, हम ये कर सकते हैं। तो हमारे जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो मतलब जो रिजल्ट है उनको मैं बता दूंगी ऊपर।
तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या आता है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। इन द सेम मैनर यहाँ पर हम इसको अलग कर सकते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये वाला प्रूफ देखिए, जो हमारे पास ये वाला 4th नंबर पे प्रूफ दे रखा है ना, इसको समझिए। वो कहता है कि अगर ए सबसेट हो बी का एंड सी सबसेट हो डी का, देन ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो जाएगा, बी क्रॉस डी का। काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि किसी क्वेश्चन में सीधी एप्लीकेशन से हम इजीली सोल्व कर लेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए आएगा तो। ठीक है। इन द सेम मैनर हमारे पास जो अगला है वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास ए किसका सबसेट है, बी का, देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। और लास्ट वाला प्रूफ ये रहा, ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि अगर देखो दो की हमने प्रोडक्ट निकालनी सीख ली थी कि हम ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, 3 की निकालनी है तो देखिए, अगर हमने कोई भी एक रैंडम सेट ले लिया, मैंने एक सिंपल सा सेट ले लिया ए क्रॉस ए क्रॉस ए, पहले तो हम इसमें ये पता कर ले गलती से बचने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का कार्टेशियन प्रोडक्ट में तरीका बताया कि ए क्रॉस बी में नंबर निकालने, तो कैसे निकालूंगी भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी, ये करके निकाल देंगे। भाई सपोज कर लो कि ये तो 2 के लिए था, अगर मुझे 3 के लिए निकालना हो कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, 3 सेट की मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, तो उसमें मुझे मिलता है ट्रिपलेट। और कितने नंबर ऑफ ट्रिपलेट मिलेंगे वो हम पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, ये पता करके। तो ये कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए। तो ये यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 2, और ये 2, और ये 2, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब करने का तरीका समझिए कि कैसे करेंगे। करने का तरीका क्या है, ए क्रॉस एक, देखो हमें ये पता है कि इसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट निकल कर आने वाले हैं ना, वो बेसिकली ए कोमा बी कोमा सी टाइप के निकल कर आने वाले हैं, जहां पर ए भी ए से होगा कैपिटल ए से, बी भी कैपिटल ए से, और सी भी कैपिटल ए से। ठीक है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए इस तरीके से सोच सकते हैं, हम क्लास 10th नहीं 10th में नहीं 11th में नहीं पढ़ते थे कि हम किस तरीके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उधर से सोचा जा सकता है ना कि सपोज कर लिया आपने फर्स्ट को फिक्स कर दिया, सेकंड को फिक्स कर दिया, तो थर्ड वाले के पास क्या चॉइस बनी, एक बार 1 बनी और एक बार क्या बनेगी, 1 1 -1 बन जाएगी। नाउ अब आप क्या करो, आप फर्स्ट को फिक्स कर दो, लास्ट को फिक्स कर दो, और बीच वाले की चॉइस हटा दो, यहाँ पर क्या बनेगी, -1 1 1 वाली तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इधर इस तरीके से हम करके टोटल 8 एलिमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे आगे रिलेशन और रिलेशन की जो ये हमें जरूरी था, इसलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, हाउ टू काउंट रिलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।